हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का मेरे वीडियो का विषय है एडवर्ब क्लॉज के प्रयोग द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है और सबऑर्डिनेट कंजक्शन को तीन समूह में बांटा गया है क्लॉज के आधार पर: नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, जिसमें से आपको मैंने नाउन क्लॉज के प्रयोग द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना और एडजेक्टिव क्लॉज के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना बताया है। और इस वीडियो में मैं आपको एडवर्ब क्लॉज के प्रयोग द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की विधि बताने जा रहा हूँ। तो एडवर्ब क्लॉज को 9 समूह में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आप देख रहे हैं। इसके अंतर्गत आने वाले कंजक्शंस आफ्टर, बिफोर, सिंस, फॉर, टिल, अनटिल, एज सून एज, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन और एज हैं। इन कंजक्शंस का प्रयोग वाक्यों में किए गए कार्यों के बीच समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो कुछ नियम हैं। यदि पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का हो और बाद वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का हो, तो उन वाक्यों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय बिफोर का प्रयोग किया जाता है और यह बिफोर दोनों वाक्यों के बीच में प्रयोग में लाया जाता है। अगला नियम है, यदि पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो और बाद वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का हो, तो उन वाक्यों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यदि बनाना है तो उनको जोड़ने के लिए आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला कंजक्शन है एज सून एज। एज सून एज का प्रयोग करने पर दूसरे वाक्य को कामा के द्वारा अलग किया जाता है। यदि हम एज सून एज का प्रयोग करते हैं तो हमको ध्यान देना है कि दूसरा वाक्य जब हम लिखेंगे तो उसको हम कामा से अलग करके लिखते हैं और इसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है एज सून एज का। और नो सूनर का प्रयोग जब भी किया जाता है तो उसमें देन का प्रयोग होता है। और नो सूनर का प्रयोग करने पर मुख्य वाक्य के कर्ता के पहले डिड का प्रयोग किया जाता है, यानी नो सूनर के बाद डिड का प्रयोग किया जाता है और फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है और जो आश्रित वाक्य होता है उसके पहले देन का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक नियम है। यदि आप लोगों ने नियम नहीं लिखे हैं तो अच्छी तरह से नियम को सबसे पहले लिख ले, ताकि आपको जो उदाहरण बताया जाएगा और जो आपको एक्सरसाइज करना है वो आसानी से आप कर सकें और समझ सकें। हार्डली इसके अंतर्गत आने वाला कंजक्शन है, तो हार्डली का जब प्रयोग करते हैं तो हैड का प्रयोग किया जाता है और दूसरे वाक्य के पहले हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। हैड का प्रयोग कर्ता के पहले कर लिया जाता है। अब आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ही रीच्ड टू स्कूल और द प्यून रैंग द बेल।
तो उसके स्कूल पहुंचने और प्यून के बेल रिंग करने के बीच में बहुत कम समय का अंतराल है। इसलिए हम इस वाक्य को जब जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं। व्हेन ही रीच्ड टू स्कूल, और दूसरे वाक्य को कामा से अलग करके लिखा जाता है। तो याद रखें, ये बहुत ज़रूरी है। कामा, जो कामा होता है, ये व्हेन का प्रयोग यदि हम वाक्य को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कर रहे हैं तो कामा का प्रयोग करके दूसरे वाक्य को अलग करना आवश्यक होता है। द पुलिस अराइव्ड, द थीफ रैन अवे। तो द पुलिस अराइव्ड और द थीफ रैन अवे, तो पुलिस अराइव और थीफ रैन अवे के में जो डिफरेंस है टाइम का, वो टाइम का डिफरेंस बिल्कुल नॉमिनल है। अर्थात क्या कहते हैं कि एक तरफ थीफ ने, जो है चोर ने, पुलिस को देखा कि यानी कि पुलिस आ गई है, पुलिस को जैसे ही पहुंचते देखा कि वह तुरंत भाग गया। इसलिए एज सून एज से इस वाक्य की शुरुआत करते हैं। जब हम एज सून एज का प्रयोग करते हैं तो हम दूसरे वाक्य को कामा से अलग करके लिखते हैं। ये भी एक व्हेन के प्रयोग द्वारा जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है वही सेम इसमें भी है, लेकिन इस व्हेन वाले वाक्य का व्हेन का प्रयोग तब होता है जब थोड़ा सा अंतराल मिल जाता है, लेकिन एज सून एज का प्रयोग तब होता है जब नाम मात्र के समय का अंतराल होता है। तो अगला प्रयोग है, वाक्य है द पेशेंट डाइड, द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर केम। तो आपको मैंने बताया था कि अगर पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट का है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हम दोनों को जोड़ने के लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि द ट्रेन लेफ्ट, आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन लेफ्ट, आई हैड अराइव्ड द स्टेशन। तो ट्रेन लेफ्ट ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन ये पास्ट परफेक्ट का है। अगर पास्ट इंडेफिनिट पहले और पास्ट परफेक्ट बाद में आए तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, आफ्टर का प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य है ही टुक मेडिसिन, ही वेंट इन बेड एट वंस। तो मेडिसिन, उसने मेडिसिन ली और वह तत्काल बिस्तर पर चला गया। तो इसलिए ऐसे वाक्य को जोड़ने के लिए जब काम एकदम से नाम मात्र के समय पर होता है तो हम नो सूनर का प्रयोग करते हैं। नो सूनर का प्रयोग करने के साथ साथ डिड का भी प्रयोग होता है, और जो मुख्य वाक्य में कर्ता होता है इसके पहले डिड का प्रयोग करना पड़ता है, और क्रिया का पहला रूप होता है। जो टुक लिखा था वो जो है टेक में बदल गया। द मेडिसिन और देन का प्रयोग इसमें अनिवार्य होता है। तो इसी प्रकार से आप चाहें तो और भी वाक्य का उदाहरण ले सकते हैं और एक्सरसाइज हल कर सकते हैं। यदि आप और ज़्यादा उदाहरण हल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एक्सरसाइज हल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लें और अपने पास जो भी पुस्तक ग्रामर की है उसको बढ़िया से उसको बढ़िया से देखें। उसमें एक्सरसाइज जो दी गई है उन वाक्यों को छांटें जिसमें एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग हो सकता है, खास करके एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का। तो जब आप वाक्यों को चयन कर लेंगे तो अच्छी तरह से आप उसकी एक्सरसाइज नियम के आधार पर कर सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और यदि आप अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं तो उनको डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन के बारे में बताइए, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि वे भी आपकी तरह आपकी मदद से अंग्रेजी अच्छी तरह से सीख सकें और अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।